जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए 100 गोल्डन क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्योंकि ये 100 साथियों गोल्डन क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि इनमें सभी शिफ्ट्स का निचोड़ साथियों समाहित किया गया है इन 100 प्रश्नों में। तो मैं कहूंगा कि अगर आपकी अभी तक शिफ्ट नहीं हुई है, आपका एग्जाम अभी बाकी है, तो इन 100 सवालों को रट कर जाइएगा। कुछ नहीं 25 सवालों में से 7 से 8 सवाल आपको इन 100 सवालों में से देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत तेजी के साथ साथियों मैं ये 100 सवाल आपको करवाने वाला हूं। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहले नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस संस्था को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? तो किसको साथियों कहा जाता है? मैं कहूंगा आरबीआई की। जब हम बात करते हैं आरबीआई को साथियों अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। उसके बाद देखिए, कह रहे कि आरबीसी की कमी हीनता जनित रोग है, यानी कि साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि खून की कमी जो होती है और रक्तता जो हो जाती है, ये किसकी कमी से हो जाती है? तो मैं कहूंगा विटामिन B12 की कमी से रक्तता हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है। अगला सवाल है, कह रहे कि राणा प्रताप सागर बांध ये कहां पर स्थित है? तो साथियों ये कहां पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। कहां पर साथियों? ये राजस्थान में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि 2 साल 8 महीने और 28 रातें, ये एक किताब है। ये किसकी किताब है साथियों? सलमान रुश्दी की किताब है। किसकी किताब है साथियों? सलमान रुश्दी की है। उसके बाद देखिए, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इनमें से किसने रखी थी? तो अगर बात करते हैं साथियों नींव किसने रखी थी, तो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या? और इसका अंतिम कार्य किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की अगर बात करते हैं संख्या की, तो 80 है। यह आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, कह रहे 1862 में उच्च न्यायालय पहली बार स्थापित किया गया कहां पर? तो साथियों मद्रास आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? मद्रास आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि फरवरी 2024 में कौन सा पूर्वोत्तर राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य बन गया? तो मैं कहूंगा सिक्किम आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि फरवरी 2024 में सिक्किम राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य बन गया। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र यानी कि बंगाल गजट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर मैं आपको बताऊं, देखिए एसएससी एमटीएस की अगर आप वाकई में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए 2 पीडीएफ तैयार की गई हैं। एक तो साथियों 10 क्वेश्चन पेपर आपके लिए तैयार किए गए। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वैसे 10 क्वेश्चन पेपर आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। और दूसरी पीडीएफ में साथियों जनवरी से लेकर अगस्त 2024 तक की फुल करंट अफेयर है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये वन लाइनर टाइप से होगी, क्योंकि समय अगर आपका बचत होना है ना, बचाना है आपको, तो वन लाइनर साथियों 4-5 घंटे लगा के इस पूरी करंट अफेयर को तैयार कर लीजिए। एग्जाम से पहले मैं कहूंगा सभी सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा अगर बात करते हैं इन साथियों मॉडल पेपर की, तो ये मॉडल साथियों आप अपने एग्जाम से पहले एक बार सरसरी, ठीक है ना, सरसरी निगाहों से एक बार देखकर साथियों जरूर जाएंगे। चलिए अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल की, कह रहे कि भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपसे साथियों, कहा जा रहा है कि पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो इस सवाल का साथियों जवाब बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बोत्सवाना देश की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो आपको साथियों क्या बताना है? पुला आपको बताना है। ये सभी क्वेश्चन साथियों एकदम टॉप लेवल के हैं। तो मेरा मानना है कि आप इन सभी सवालों को देखकर अपने एग्जाम में देखकर जाइएगा। अगर मैं कहूंगा, अगर आप ये समझ लीजिए कुछ घंटे बाद भी आपका एग्जाम है या 1 दिन 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो इन 100 सवालों को तैयार कर लीजिएगा। आपको बहुत फायदा होगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में। अब यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन हैकर्स के समूह को संदर्भित करता है जो व्हाइट और ब्लैक हैट दोनों होते हैं? तो साथियों ग्रे हैट हैकर्स यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कर प्रणाली के अंतर्गत
अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो कौन सा अभियान साथियों? स्वच्छ धन अभियान शुरू किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि संविधान सभा ने कब भारत के संविधान को अपनाया था? तो मैं कहूंगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, कह रहे कि सिंधु जल संधि 1960, ठीक है ना, 1960 भारत तथा किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यानी कि सिंधु जल संधि 1960 भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए कि भविष्य के कार्य पर वैश्विक आयोग निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? तो मैं कहूंगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित है। क्या जो भविष्य के कार्य पर वैश्विक आयोग है ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर के जनक साथियों कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए चार्ल्स बेबेज ही कंप्यूटर के जनक हैं। अगला सवाल देखिए, उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां सामान्यतः एक विशेष प्रकार के जंतु पाए जाते हैं या एक विशेष प्रकार के पौधे उगते हैं? तो उस स्थान की अगर बात करें उसको प्राकृतिक आवास कहा जाता है। सिंपल सा सवाल, उसका सिंपल सा जवाब। अगला सवाल है, कह रहे कि प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप के संपादक कौन थे जो 1910 में कानपुर से प्रकाशित होना शुरू हुई थी? तो साथ उसके कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक सौर वर्ष औसत सौर दिनों के कितने के बराबर होता है? ये आपको यहां पर साथियों बताना है। क्या आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो सकता है? चलिए एक सौर वर्ष औसत दिनों यानी कि 365 आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे एक सौर वर्ष 365.25 औसत सौर दिनों के बराबर होता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए मनुष्य इनमें से किस आवृत्ति सीमा की ध्वनियों को सुन सकता है? तो मैं कहूंगा साथियों 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक साथियों ये सुन सकता है मनुष्य, इसलिए सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। साथियों बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं। देखिए हर्यक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो नाम आप लोग ध्यान रखेंगे बिंबिसार का। बिंबिसार कौन थे? या हर्यक राजवंश के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का वो जिला जो बुंदेलखंड पठार का हिस्सा नहीं है, तो हमीरपुर है, ललितपुर है, साथियों झांसी भी है, लेकिन मिर्जापुर नहीं है। अगला सवाल है, कह रहे कि NAAC की फुल फॉर्म क्या होती है? मुझे बताइए। चलिए फटाफट साथियों देखिए अगर इसको साथियों हिंदी में कहेंगे ना तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद कहेंगे। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या उसके संबंधित जानकारी को चुराने, जासूसी करने, नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसको किया गया है साथियों? साइबर हमले को किया गया है। आंसर आपका जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद ने बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर GST दरों को मौजूदा 18% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 5% कर दिया है। कितना कर दिया साथियों? 5% कर दिया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। देखिए जो भी क्वेश्चंस आपको साथियों यहां पर करवाए जा रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर दिलाने के लिए साथियों आपकी बहुत मदद करेंगे। तो ये क्वेश्चन जैसे हैं, छोटे हैं या लेंथी हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बस आपको बने रहना है, थोड़ी सी मेहनत, और साथियों लगभग 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन तक का आपको सफर तय करना है। देखिए नॉर्वे की राजधानी की अगर बात करते हैं तो ओस्ले की अगर बात करिए नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? तो मैं कहूंगा साथियों असम में एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है। उसके बाद देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और निर्मम मूल्य की सिफारिश कौन करते हैं? तो कौन करते हैं साथियों? कृषि लागत और मूल्य आयोग करते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर कौन सा है। कह रहे कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस कारखाने में हुई थी?
थी। तो ये किस कारखाने में हुई थी साथियों? ये यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में हुई थी। ये आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में साथियों, ये सवाल आएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि किसी दिए गए कीवर्ड के लिए, क्या किसी दिए गए कीवर्ड के लिए इंटरनेट पर खोजों की संख्या इसका विश्लेषण करता है और इंटरनेट पर इसके प्रसार की निगरानी करता है कौन? तो ब्रांड 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कहने के दशावतार मंदिर, क्या दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मैं कहूंगा यूपी के ललितपुर में है दशावतार मंदिर। अगला सवाल है कह रहे कि क्या यानी कि कब भारतीय और यूरोपीय मजिस्ट्रेट को समान स्तर पर लाने के लिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल पारित किया गया था? तो साथियों इल्बर्ट बिल की अगर बात करते हैं तो यह 1883 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1883 में पारित किया गया था। साथियों देखिए आपके लिए मैं ऐसी क्लासेस भी लेकर आता हूं जिस एक क्लास में, क्या साथियों, एक क्लास की अगर बात करते हैं उसमें जीएस के, क्या साथियों, जीएस के प्लस करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन होते हैं। और अगर बात करते हैं साथियों इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन होते हैं? 25 क्वेश्चन होते हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चन भी होते हैं और मैथ के क्वेश्चन भी होते हैं। तो मैं आपको साथियों एक ऐसा लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिस एक लिंक पर क्लिक करके आपके सामने वो सारी क्लासेस साथियों ओपन हो जाएंगी। आप एक एक करके उन सभी क्लासेस को अगर देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम उससे बाहर आपका जा ही नहीं सकता। ठीक है ना? चलिए, तो द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? शशि थरूर है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही आपका यहां पर जवाब हो जाएगा, यानी कि द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राजकीय राजकोषीय घाटा क्या है? तो साथियों ये क्या है? मैं कहूंगा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%। ये आपका सही जवाब होगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर बात करते हैं तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? ये साथियों 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 11 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए कह रहे कि 2024 कैबिनेट में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन थे? साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अन्नपूर्ण देवी का नाम आप लोग ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि 2024 कैबिनेट में वर्तमान समय पर महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो अन्नपूर्ण देवी जी ही हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत और चीन ने किस वर्ष पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो मैं कहूंगा 1954 की अगर बात करें तो 1954 में ही पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस किस देशों ने किए थे? तो भारत और चीन ने किए थे, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिए बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 का स्थान ले लिया है। तो किसने ले लिया है साथियों? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ने ले लिया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अमेजन वर्षा की जब हम बात करते हैं, ये वर्षा कहां स्थित है मुझे बताइए। चलिए, अमेजन वर्षा कहां पर स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों अमेजन वर्षा वन की अगर बात करते हैं तो ये दक्षिण अमेरिका में। ये वन कहां पर है? अमेजन वर्षा वन ये दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन वर्णक है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? हीमोग्लोबिन की बात चल रही है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन वर्णक है? तो हीमोग्लोबिन है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन से युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को हराया था? तो मैं कहूंगा साथियों सलहर के युद्ध में। क्या? सलहर के युद्ध में छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को हराया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 267 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 268 साथियों ये आकस्मिकता निधि से संबंधित है। आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निजी निवेश आकर्षित करने के लिए किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है? तो साथियों नागर विमानन पर ध्यान केंद्रित कर रही। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? जब हम गोल की बात करते हैं यानी कि गोल आत्मकथा की बात करते हैं तो ये किसकी आत्मकथा है? ये मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। किसकी साथियों? मेजर ध्यानचंद की ये आत्मकथा है। इनमें से कौन सी पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है बताइए। तो देखिए जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं ये तो मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है, बाकी साथियों हैं। अगला सवाल देखिए कह रहे जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो मैं कहूंगा ये तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। कौन सी साथियों? जवाहर रोजगार योजना जो थी ना ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरू की गई थी। उसके बाद देखिए सूरजकुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये कहां पर आयोजित किया जाता है? तो मैं कहूंगा ये हरियाणा में आयोजित किया जाता है। कहां पर साथियों? हरियाणा में इसका आयोजन
आयोजन किया जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था? तो कहां पर आयोजित किया गया था? क्या बॉम्बे में आयोजित किया गया था? बिल्कुल साथियों, कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में ही आयोजित किया गया था। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करते हैं साथियों, पृथ्वीराज चौहान ने ही क्या 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। चलिए भाई, अब उसके बाद अगर बात करें कि WPI और CPI दो सूचकांक है, निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है? तो ये साथियों मुद्रास्फीति के मापने के काम आते हैं। राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों एक अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या? एक बढ़िया क्वेश्चन जहां से आपके 4 क्वेश्चन साथियों कम से कम तैयार होंगे। यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए यहां पर अगर बात करें जैसे कि संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा से संबंधित जो है वो कौन है, या अगर मैं कहूं मोतीलाल, ठीक है ना, पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, अगर सदस्य थे तो ये किसके सदस्य थे? ये किसके सदस्य थे साथियों? ये 1928 में जो संविधान प्रस्ताव का गठन किया गया था ये इसके सदस्य थे, बिल्कुल। और भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, तो ये किसके अध्यक्ष थे साथियों? मसौदा समिति के ये अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे? तो मैं कहूंगा संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। और सरोजिनी नायडू की अगर बात करते हैं तो ये साथियों संविधान सभा की सदस्य थी। क्या? संविधान सभा की सदस्य थी। तो मैं कहूंगा साथियों एक का यहाँ पर 4 हो रहा है, और बी का साथियों यहाँ पर 3 हो रहा है, सी का यहाँ पर 2 हो रहा है, और डी की अगर बात करें डी का यहाँ पर 1 हो रहा है। तो 4 3 2 1 कहां पर लिखा हुआ है? 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए निम्नलिखित वित्तीय साधनों में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो मैं कहूंगा जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड, इसको साथियों प्लास्टिक मनी ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है? तो यहां पर अगर बात करें कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर 38वीं समानांतर रेखा, ये एक साथियों अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये भी है, ये भी है, लेकिन ड्रेसडन नहीं है। अब नहीं है तो ये क्या होगा साथियों? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, क्योंकि ड्रेसडन रेखा की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों प्राग में एक रेलवे, ये एक रेलवे लाइन है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं, बाकी सारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का फसल कटाई त्योहार है? तो आपका राइट आंसर साथियों पोंगल हो जाएगा, यानी कि पोंगल जो है ना ये दक्षिण भारत का फसल कटाई त्योहार है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल है कि आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये साथियों आगा खान कप की अगर बात करते हैं तो आगा खान कप कौन से खेल में जीतने पर दिया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा हॉकी के खेल में जीतने पर दिया जाता है। कौन सा खिलाड़ी फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह की अगर बात करते हैं, मिल्खा सिंह साथियों ये फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हरदोई, ये उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अपेक्षा रखने वाले संसाधन ऐसे देश की ओर अग्रसर होते हैं जहां प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, बाजार का आकार व्यापक होता है, यह आंसर होगा नहीं, या उत्पादकता में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, या कच्चा माल और कार्यबल प्रचुर होते हैं। तो मैं कहूंगा साथियों राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अपेक्षा रखने वाले संसाधन ऐसे देश की ओर अग्रसर होते हैं जहां कच्चा माल और कार्यबल प्रचुर होता है। इस सवाल की अगर बात करें, उस अवयव की पहचान कीजिए, ये मैंने आपको नहीं कराया, उस अवयव की पहचान कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। तो साथियों क्या नाम इसका है? कैरोटेनाइड इसका नाम है। क्या नाम है साथियों? कैरोटेनाइड इसका नाम है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कीथम झील ये कहां पर है? तो ये साथियों उत्तर प्रदेश के आगरा में है कीथम झील। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। अगला सवाल है, कह रहे कि मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है? तो दंत वल्क की अगर बात करें, ये एक ऊतक है और मानव के शरीर का सबसे कठोर ऊतक है साथियों, दंत वल्क ऊतक इसका नाम है। उसके बाद देखिए भारत में चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किस में निहित होता है? तो मैं कहूंगा साथियों भारतीय चुनाव आयोग के पास होता है। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2024 में
2024 थॉमस और उबेर कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में कौन सा देश विजयी रहा है? तो साथियों पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये साथियों विजयी रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि मोटो जीपी भारत का 2025 का संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर आयोजित किया जाएगा, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। आंसर आपका बी सी हो जाएगा। ममलुक सल्तनत का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था? तो मैं कहूंगा रजिया सुल्तान की बात चल रही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद देखिए कल्याण सिंह ने किस अवधि के दौरान पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? तो 1991 से 92 तक ये रहे थे मुख्यमंत्री। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों 1996 में किया गया था। मैं कहूंगा बिल्कुल 1996 में ही किया गया था। चलिए अगला सवाल है, कह रहे कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो किसकी बात चल रही है? अरुणाचल प्रदेश की बात चल रही है। आंसर आपका जो जाएगा वो कौन से ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि 2024 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल इनका नाम है और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो अगर बात करें साथियों, देखिए गंगा डेल्टा में पाए जाते हैं, कावेरी डेल्टा में नहीं पाए जाते, महानदी डेल्टा में भी और गोदावरी डेल्टा में भी पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो अगर बात करते हैं कि ओडिशा की, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ओडिशा राज्य भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को तरल सोना भी कहा जाता है? तो तरल सोना की अगर बात करते हैं साथियों, पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता, तो कैबिनेट प्रणाली वाली विशेषता ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई है। उसके बाद देखिए साथियों लासोंग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। कहां पर साथियों लासोंग उत्सव? यह सिक्किम में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कहां पर है साथियों? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। आप सभी लोगों को याद रखना है। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक पीडीएफ साथियों आपके लिए तैयार की गई है एसएससी एमटीएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जैसे आपका साथियों क्या अगर बात करते हैं जैसा आपका पेपर आ रहा है वैसे 10 पेपर आपको दिए जा रहे हैं। उसके अलावा साथियों 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, 1 लाइनर के हैं। अगर 3-4 घंटे आपने साथियों इनको दे दिए ना, ये सब तैयार हो जाएंगे क्योंकि 1 लाइनर है, सुपर फास्ट तरीके से ये तैयार होंगे। और 10 मॉडल पेपर है, इसमें साथियों जीके जीएस है, इंग्लिश है, रीजनिंग मैथ है, सभी सॉल्यूशन के साथ है। तो इन दोनों पीडीएफ को लीजिएगा, सिर्फ 45 रुपए में है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप लोग इन पीडीएफ को ले सकते हैं। उसके अलावा साथियों एसएससी एमटीएस की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप क्लिक करते हैं और उस प्लेलिस्ट की अगर हर एक वीडियो को देखकर अपने एग्जाम में चले जाते हैं तो मेरा मानना है कि कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा, यानी कि कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पछाड़ नहीं सकता। क्योंकि मैंने साथियों हर एक क्वेश्चन को लगभग वहां पर कंप्लीट कर दिया है। इंग्लिश के जैसा भी क्वेश्चन बनेगा हर एक प्रकार का क्वेश्चन वहां पर है। जैसा जीके का क्वेश्चन बना है 80% जीके मैंने वहां पर कंप्लीट कर दी है। तो उस पूरी प्लेलिस्ट का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए, तो आपका एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको साथ ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियोस को देखते जाइएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।